अभी देख रहे हैं कि जिस टाइप का सिचुएशन क्रिएट हुआ है पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में, तो लोगों में एक तनाव है क्योंकि अनसर्टनिटी है कि बहुत सारी चीज़ों को लेके अनसर्टनिटी है कि ये हमें ना हो जाए, बहुत लोगों का जॉब लॉस हो सकता है, इकोनॉमिक स्ट्रेस बढ़ सकता है, तो उसको लेके जो साइकोलॉजिकल टेंशन रहते हैं, फिर बहुत सारे रूमर्स भी फैल रहे हैं कि ये करने से होता है कोविड, ये करने से नहीं होता है, बहुत सारा न्यूज़ में देखते रहते हैं कंटिन्यूअसली। इन सब से एक जो स्ट्रेस बिल्ड होता है, एक जो साइकोलॉजिकल टेंशन बिल्ड होता है, वो एक कॉमन चीज़ है जो कोई भी प्रकार के डिज़ास्टर में हो सकता है, इमरजेंसी में हो सकता है। कोविड भी एक इमरजेंसी है, ये हेल्थ इमरजेंसी है और इसका अलग अलग एज ग्रुप पे अलग प्रभाव पड़ता है। बच्चों के ऊपर थोड़ा ज़्यादा असर होता है क्योंकि वो अपने माता पिता को भी जब देखते हैं कि उसके माता पिता टेंशन में है, स्ट्रेस में है, आजू बाजू एनवायरनमेंट में भी अगर वो किसी को देखते हैं कि उनके फ्रेंड्स या उनके पड़ोस में या इन जनरली न्यूज़ में सुनते हैं, तो ये सब उनका स्ट्रेस और बढ़ाता है। तो हर एक एज ग्रुप का अलग अलग तरह से वो इससे सामना कर सकते हैं। पर बच्चों का एक एडवांटेज भी है कि बच्चों को अगर अच्छे से एंगेज किया जाए कोई एक्टिविटीज़ में, या कोई उनको समझाया जाए कि ये मिथ है या रूमर है, ये अफवाह है और ये सही बात है, तो उससे बच्चों को जल्दी से उसमें से बाहर भी निकाल सकते हैं क्योंकि बच्चों का उनको मोल्ड करना वो बहुत इजी होता है। तो जितना जल्दी उन पे स्ट्रेस आता है उतना जल्दी उनको स्ट्रेस में से निकाल भी सकते हैं। तो इसीलिए बच्चों के लिए थोड़ा अलग से एक साइको सोशल सपोर्ट देना ताकि उनका स्ट्रेस लेवल, उनका एंग्जाइटी, उनका टेंशन कम हो, उसके लिए काम करना ज़रूरी है। यूनिसेफ वर्ल्ड ओवर साइको सोशल सपोर्ट के लिए कोई भी इमरजेंसी में काम करता है। ओडिशा में हम लोग ने साइक्लोन फनी के टाइम पे भी काम किया था साइको सोशल सपोर्ट देने के लिए। पुरी में जहाँ पे ज़्यादा अफेक्टेड गांव थे, वहाँ पे जाके हम लोगों ने उन बच्चों के साथ एक ग्रुप में उनको इकट्ठा किया, उनके साथ अलग अलग एक्टिविटीज़ किया था और उनको ऐसे एंगेज किया था ताकि वो अपना स्ट्रेस भूल जाए। उन्होंने ड्राइंग्स किया था, उन्होंने अपना जो भी फील कर रहे थे फ़नी को लेके, जो भी उन्होंने देखा है, डिस्ट्रक्शन देखा है, उसको लेके उन्होंने सब कुछ व्यक्त किया था सबके सामने। तो सब एक साथ मिलने से वो उनका स्ट्रेस काफ़ी कम हो गया था। और उन्होंने फिर बहुत सारी स्टोरीज़ भी आई थी जहाँ बच्चों खुद बोले थे कि यहाँ पे चाइल्ड फ्रेंडली सेंटर्स बनाए थे हमने, चाइल्ड फ्रेंडली स्पेसेस। चाइल्ड फ्रेंडली स्पेस में आके उनके साथ जब एक्टिविटीज़ होती थी तो उनको बहुत अच्छा लगा कि वहाँ आके उस चाइल्ड फ्रेंडली स्पेस में आके उनके स्ट्रेस कम हो गया। पर क्योंकि कोविड का कॉन्टेक्स्ट अलग है, कोविड में हम लोग को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, कोविड में बच्चे एक साथ नहीं आ सकते हैं और एक साथ आके एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते, इसलिए यूनिसेफ ने एक साइको सोशल सपोर्ट मॉड्यूल बनाया है। वो मॉड्यूल स्पेसिफिक खास करके कोविड के लिए बनाया है कि कोविड सिचुएशन में ऐसी क्या एक्टिविटीज़ हो सकती है जो एक्टिविटी में आपको एक साथ होने की ज़रूरत नहीं है। ये पेरेंट्स और केयर गिवर्स, अगर जिनके पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स उनके साथ वो एक्टिविटी करा सकते हैं, या अगर बच्चे और किसी के साथ रह रहे हैं तो वो ये एक्टिविटीज़ करा सकते हैं। हम लोग देखते हैं कि चिल्ड्रन होम्स भी है यहाँ पे ओडिशा में, सब जगह है। चिल्ड्रन होम में भी जो केयर टेकर्स होते हैं वो भी ये एक्टिविटीज़ बच्चों के साथ करा सकते हैं। और वो मॉड्यूल में पूरा 2 एज ग्रुप के साथ बनाया है। एक एज ग्रुप है 6 to 10, तो छोटे बच्चों के लिए अलग एक्टिविटीज़ बनाई है, और एक एज ग्रुप है 11 to 18, उन लोगों के लिए अलग एक्टिविटीज़ बनाई है। तो इस तरह से दोनों एज ग्रुप को एंगेज करने के लिए कोविड स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ बनाई है। उनको समझ में भी बाकी सब बहुत सारी और भी डिस्कशन किया है उसके अंदर कि अगर आपको कोई र्यूमर, कोई अफवाह की बात हो, कोई र्यूमर हो, तो वो उसके ऊपर आप ध्यान मत दीजिए, सही बात क्या है वो समझाया है। और उसमें ये भी बताया गया है कि कौन से बच्चों के साथ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर कोई किसी के घर पे डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, आप देखते हैं कि पिता माता को मार रहे हैं, तो उसका एक अलग स्ट्रेस होता है बच्चों पे। अगर बच्चों के साथ खुद भी पिटाई हो सकती है, गाली गलौच ऐसा कुछ हो सकता है, तो उसका अलग स्ट्रेस होता है। तो ये सब सिचुएशन में बच्चों का और बढ़ जाएगा स्ट्रेस लेवल। तो वो सब भी हम लोग ने उसमें समझाया अच्छे से कि किस किस प्रकार के बच्चों को ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत है। उसी तरह अगर कोई बच्चा ऐसे चिल्ड्रन होम में रह रहे हैं, या कोई बच्चे ऐसे हैं कि जो कहीं बाहर से माइग्रेंट फैमिली के साथ आ रहे हैं, उन सब बच्चों के लिए भी अलग तरह से कैसे आप उसको ज़्यादा ध्यान दे के उनके साथ डील करेंगे, ये सारा मॉड्यूल में दिखाया गया है। और डिपार्टमेंट ऑफ विमेन एंड चाइल्ड और यूनिसेफ ने साथ में मिलके, और उसमें डिपार्टमेंट ऑफ विमेन एंड चाइल्ड और के भी एक उनका सोशल मैस्कॉट है,
टिक्की मौसी जिसको बोलते हैं। तो हमारी टिक्की मौसी ये पूरा मॉड्यूल समझा रही है कि किस तरह से बच्चों के साथ आप डील करेंगे। तो डिपार्टमेंट और यूनिसेफ ने मिलके ये पूरा लॉन्च किया है इस मॉड्यूल को। तो ये अभी पूरे स्टेट में जहाँ जहाँ कम्युनिटी में जहाँ जहाँ लोग काम कर रहे हैं, जैसे NGOs काम कर रही है, चिल्ड्रन होम में जो भी केयर टेकर्स काम कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर्स काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, वो लोग सारे ये मॉड्यूल अभी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और बच्चों तक पहुंच रहे हैं उसके साथ। तो ये सारी एक्टिविटीज़ सब जगह पे हो रही है।